स्पेस बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। ये स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज से भरा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन और क्या है वहां? क्या अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ हो सकती है? और अगर है तो क्या वो किसी सूक्ष्म जीव जितनी छोटी हो सकती है? यूनिवर्स संभावनाओं से भरा है। हमें पहले ही पृथ्वी पर गिरे मीटियोराइट्स में जैविक अणुओं के सबूत मिल चुके हैं जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये मीटियोराइट्स ब्रह्मांडीय संदेशवाहकों की तरह होते हैं जो स्पेस के दूर दराज के कोनों से रहस्य लेकर आते हैं। क्या होगा अगर ये मीटियोराइट्स कुछ और भी लेकर आएं? कुछ जीवित? क्या एलियन माइक्रोब्स स्पेस की कठोर परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे ग्रह पर आ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन राइटर्स को मोहित किया है। आइए एक जर्नी पर चलें और पता लगाएं कि मीटियोराइट्स पर सवार होकर एलियन माइक्रोब्स के आने की संभावना क्या है और अर्थ पर लाइफ के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। यह आइडिया नया नहीं है कि लाइफ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सकता है। इसे पैंस्पर्मिया कहते हैं और यह बताता है कि लाइफ या कम से कम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरे यूनिवर्स में फैले हो सकते हैं। डस्ट के पार्टिकल्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के एक कॉस्मिक डांस की कल्पना कीजिए जो सभी लाइफ की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज बर्तनों की तरह काम कर सकते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स को वास्ट डिस्टेंसेस तक ले जाते हैं। पैंस्पर्मिया का कहना है कि हो सकता है अर्थ पर लाइफ यहीं उत्पन्न न हुआ हो। शायद लाइफ के पहले सीड्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारे यंग प्लैनेट पर इन सेलेस्टियल ट्रैवलर्स की पीठ पर सवार होकर पहुंचे थे। ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है कि हम शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइक्रोब्स के डिसेंडेंट्स हों। लेकिन ये टाइनी ऑर्गेनिज्म स्पेस की हार्श कंडीशंस में कैसे सरवाइव कर सकते हैं? अंतरिक्ष एक चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लाइफ के लिए अनुकूल कंडीशंस का अभाव है। यहां पर जीवित रहना किसी भी जीव के लिए एक बड़ी चैलेंज है। यह अत्यधिक टेम्परेचर, तीव्र रेडिएशन और ऑक्सीजन की कमी वाला एक वैक्यूम है। अंतरिक्ष में टेम्परेचर बहुत तेजी से बदल सकता है और रेडिएशन का लेवल इतना अधिक हो सकता है कि यह अधिकांश जीवों के लिए फेटल हो। लेकिन कुछ माइक्रोब्स अविश्वसनीय रूप से लचीले होते हैं जो उन कंडीशंस का सामना कर सकते हैं जो अधिकांश लाइफ फॉर्म्स को मार डालती है। ये सूक्ष्म जीव जैसे कि टार्डिग्रेड्स अपने छोटे साइज के बावजूद अत्यधिक प्रतिकूल कंडीशंस में जीवित रह सकते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स जैसा कि उन्हें कहा जाता है पृथ्वी के सबसे चरम एनवायरनमेंट्स में पनपते हैं, आर्कटिक की बर्फीली गहराई से लेकर येलोस्टोन के उबलते हॉट स्प्रिंग्स तक। ये जीव उन स्थानों पर भी जीवित रह सकते हैं जहां टेम्परेचर अत्यधिक ठंडा या गर्म होता है। वे लाइफ की दृढ़ता और सबसे दुर्गम कंडीशंस के अनुकूल होने की उसकी कैपेसिटी का प्रमाण है। ये सूक्ष्म जीव हमें यह सिखाते हैं कि लाइफ कितनी विविधता और लचीलापन दिखा सकता है। क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी ऐसे ही एक्सट्रीमोफाइल्स मौजूद हो सकते हैं जो स्पेस की यात्रा से बच सकें? यह सवाल साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा रहस्य है। अगर ऐसा है तो यह हमारे यूनिवर्स में लाइफ की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। कुछ साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं। वे यह मानते हैं कि अगर पृथ्वी पर ऐसे जीव हो सकते हैं तो अन्य प्लैनेट्स पर भी हो सकते हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। वे उन माइक्रोब्स की खोज की ओर इशारा करते हैं जो स्पेस के वैक्यूम में वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, चट्टान या बर्फ की परतों द्वारा रेडिएशन से सुरक्षित। ये सूक्ष्म जीव स्पेस के कठोर एनवायरनमेंट में भी जीवित रह सकते हैं। ये कठोर माइक्रोब्स सूक्ष्म स्पेस यात्रियों की तरह संभावित रूप से मीटियोराइट पर सवारी कर सकते हैं और पृथ्वी की यात्रा से बच सकते हैं। यह विचार कि लाइफ स्पेस में यात्रा कर सकता है बहुत ही रोमांचक है। लेकिन अगर वे उतरते तो क्या होता? क्या वे पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं और यहाँ के एनवायरनमेंट में पनप सकते हैं? यह सवाल साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा रहस्य है और इसका उत्तर खोजना अभी बाकी है। एलियन इन्वेडर्स या हार्मलेस हिचहाइकर्स। पृथ्वी पर एलियन माइक्रोब्स के आने से कई तरह के इंपैक्ट्स हो सकते हैं, मामूली से लेकर विनाशकारी तक। यह विचार कि स्पेस से आने वाले सूक्ष्म जीव हमारे ग्रह पर लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, जितना रोमांचक है उतना ही चिंताजनक भी। साइंटिस्ट ने लंबे समय से इस पॉसिबिलिटी पर विचार किया है और इसके संभावित परिणामों का अध्ययन किया है। यह सब खुद माइक्रोब्स की नेचर पर निर्भर करता है और वे पृथ्वी के बायोस्फीयर के साथ कैसे संपर्क करते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से असंगत हो सकते हैं। यह भी पॉसिबल है कि कुछ माइक्रोब्स हमारे एटमॉस्फेयर में जीवित ही न रह पाएं। सबसे अच्छी स्थिति में ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आगंतुक हार्मलेस हो सकते हैं, शायद बेनिफिशियल भी। वे हमारे इकोसिस्टम में नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि हो सकती है। कुछ माइक्रोब्स में ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं, जैसे कि नई मेडिसिन का विकास
या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का समाधान। उनके पास यूनिक मेटाबॉलिक पैथवेज या जेनेटिक मटेरियल हो सकती है जिससे नई साइंटिफिक डिस्कवरीज या मेडिकल ब्रेक थ्रूज मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ माइक्रोब्स में ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं जो प्लास्टिक को तेजी से तोड़ सकते हैं, जिससे पोल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि नुकसान की भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये एलियन माइक्रोब्स पैथोजेनिक हैं तो वे हमारे हेल्थ के लिए सीरियस थ्रेट पैदा कर सकते हैं। वे ऐसी डिजीजेस फैला सकते हैं जिनके प्रति हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, जिससे पैंडेमिक का खतरा बढ़ सकता है। एलियन माइक्रोब्स पैथोजेनिक हो सकते हैं, जिससे ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं जिनके प्रति पृथ्वी के लाइफ फॉर्म्स में कोई इम्यूनिटी नहीं है। यह स्थिति बहुत ही डेंजरस हो सकती है क्योंकि हमारे पास इन डिजीजेस से लड़ने के लिए कोई पूर्व एक्सपीरियंस या ट्रीटमेंट नहीं होगा। वे रिसोर्सेज के लिए नेटिव स्पीसीज से आगे निकल सकते हैं, इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल सकते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से उन एरियाज में सीरियस हो सकती है जहां इकोसिस्टम पहले से ही फ्रैजाइल है। हमारे ग्रह का हिस्ट्री उन स्पीसीज के इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स से भरा है जिनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। जब भी एक नई स्पीशीज को एक नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसके परिणाम स्वरूप अक्सर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स के आने से एक इकोलॉजिकल डिजास्टर आई क्योंकि रैबिट्स तेजी से बढ़े और नेटिव प्लांट लाइफ को तबाह कर दिया। ये एक स्पष्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नई स्पीसीज का इंट्रोडक्शन एक पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है। हालांकि एलियन माइक्रोब्स का अराइवल रैबिट्स के इन्वेजन जितना तुरंत ड्रामेटिक नहीं हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उतने ही सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यह पॉसिबल है कि इन सूक्ष्म जीवों का इम्पैक्ट धीरे धीरे प्रकट हो, लेकिन समय के साथ यह हमारे इकोसिस्टम और हेल्थ पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो हम इन सूक्ष्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स का पता कैसे लगाते हैं? साइंटिस्ट लगातार स्पेस से आने वाले मटेरियल्स का अध्ययन कर रहे हैं और नई टेक्निक्स का विकास कर रहे हैं ताकि इन सूक्ष्म जीवों का पता लगाया जा सके और उनका एनालिसिस किया जा सके। यह एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन यह हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का पता लगाना, एलियन माइक्रोब्स की खोज। दूसरे ग्रह से सूक्ष्म जीवन रूपों को खोजना कोई आसान काम नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रक्रिया है जिसमें कई साइंटिफिक और टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड उपकरणों और टेक्निक्स के साथ साथ अप्रत्याशित के लिए गहरी नजर की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है जो सूक्ष्मतम सिग्नल्स को भी पकड़ सकें। वैज्ञानिक एलियन जीवन के संकेतों की खोज के लिए नए मेथड्स विकसित कर रहे हैं जो न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भी लाइफ के संकेतों को पहचान सकें। दोनों उल्कापिंडों में जो पहले ही पृथ्वी पर गिर चुके हैं और उन सैंपल्स में जो अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं के मिशन से लौटे हैं, इन सैंपल्स का एनालिसिस करना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह हमें उन प्लैनेट्स और मून्स के एनवायरनमेंट और संभावित लाइफ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इन मेथड्स में अक्सर बायोसिग्नेचर्स की खोज शामिल होती है। बायोसिग्नेचर्स वे केमिकल या फिजिकल निशान हैं जो अतीत या वर्तमान लाइफ की उपस्थिति का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तलाश कर सकते हैं जो लाइफ की विशेषता हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वे अनयूजुअल आइसोटोप रेशियोज की भी तलाश कर सकते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का संकेत दे सकते हैं जो लाइफ की विशेषता हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अन्य तरीका मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रमाणों की खोज करना है, जैसे न्यूट्रिएंट्स का सेवन या वेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का संकेत दे सकते हैं। एक अन्य को लगातार परिष्कृत और बेहतर किया जा रहा है, जैसे न्यूट्रिएंट्स का सेवन या वेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन। इन मेथड्स को लगातार परिष्कृत और बेहतर किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम लाइफ के सबसे कमजोर निशान का भी पता लगाने में तेजी से माहिर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम लाइफ के सबसे कमजोर निशान का भी पता लगाने में तेजी से माहिर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे ढूंढ लें तो क्या होगा? हम लाइफ के सबसे कमजोर निशान का भी पता लगाने में तेजी से माहिर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे ढूंढ लें तो क्या होगा? पृथ्वी पर या सौर मंडल में कहीं और एलियन माइक्रोब्स की खोज के क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये न केवल हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को बदल सकता है, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स में हमारे स्थान के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बदल सकता है। पृथ्वी पर या सौर मंडल में कहीं और एलियन माइक्रोब्स की खोज के क्या इम्प्लीकेशंस हैं? यह एक नई युग की शुरुआत हो सकती है जहां हम न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ की खोज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।
Subscribe to our channel Space Fact Fusion Hindi for more amazing space facts.